कुछ दिनों पहले इंडियन नेवी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया था। अब इंडियन एयरफोर्स ने मेडिकल असिस्टेंट 2026 पोस्ट के लिए फॉर्म को रिलीज कर रही है। इसकी पूरी जानकारी ए टू जेड इंफॉर्मेशन, वीडियो लेंदी होगी, आराम से घर का एक कोना पकड़ के देखिएगा। एंड जितने लोगों ने भी रीनीट का पेपर दिया था वो जरूर से इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और ये भी फील्ड वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है। तो इस वीडियो के अंदर बेटा जी हम लोग कवर करने वाले हैं पूरी एलिजिबिलिटी, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, सैलरी क्या होगा, मेडिकल और उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाएगी, इन सभी के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। देखिए, ये बेस्ट डिफेंस एंट्री है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ये 4-5 साल में एक बार ही आपको देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। ऑल्सो ये ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है, ठीक है। आपको नौकरी सीधा इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल ब्रांच में होगा। एक ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इस पोस्ट का नाम क्या है बेटा जी? तो इट्स अ इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट करके ये आपके पास पोस्ट बनाया गया है जी। आइए, अब ये पूरा माजरा क्या है मैं एकदम आराम से समझाता हूं। सो मेडिकल असिस्टेंट एक ना ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल एयरमैन ट्रेड है। मतलब यहाँ पे कोई जंग में नहीं जाने का अपने को, ठीक है। कैंडिडेट वर्क इन द मेडिकल ब्रांच ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये कोई पायलट या ऑफिसर एंट्री का तुम्हारे पास एग्जाम नहीं है बच्चों। ये एक रेगुलर एयरमैन मेडिकल सपोर्ट रोल में तुम्हारे पास आता है। बट कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला, जॉब रोल्स क्या क्या मिलता है, मतलब अगर कोई इस एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होता है तो उसको क्या क्या नौकरी करने को मिलता है। पहला, नर्सिंग सपोर्ट, फर्स्ट एड ड्यूटी, मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट, सबसे बढ़िया एसी में रह के काम करने वाला है ये। डिस्पेंसरी वर्क, वार्ड सुपरविजन, असिस्टेंट एयरफोर्स मेडिकल ऑफिसर, कितनी बड़ी पोस्ट है, ये हायर पोस्ट होती है। ड्यूटी कैन बी एनीवेयर इन द इंडिया और अब्रॉड। सो बहुत सारी मतलब अब्रॉड में भी इंडियन एयरफोर्स की जो बेस है वहां पे भी आपको नौकरी मिल सकता है। अगला, अब लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट क्या है बच्चों? तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसका टाइटल रखा गया एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। इसमें 227 ये इसका सीरियल नंबर है। ट्रेड जो है वो ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट वाला है। जेंडर, इसमें सिर्फ बच्चों मेल कैंडिडेट्स ही अलाउड है, फीमेल नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। एप्लीकेशन का मोड आपका ऑनलाइन होगा और ऑफिशियल वेबसाइट जो है CASB या इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट पोर्टल, आप गूगल पे सर्च करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डलवा दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से शुरू होने वाली है। तुम अभी अपने कैलेंडर में लगा दो बच्चों, 6 जुलाई से आपका इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। लास्ट डेट है 26 जुलाई अप्लाई करने का। एग्जाम सितंबर 2026 में होने वाला है, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। अब कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? मेल इंडियन कैंडिडेट से सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। गोरखा सब्जेक्ट ऑफ दी नेपाल आर ऑल्सो एलिजिबल, ओके, ये भी आपके पास एलिजिबल है बच्चों। कैंडिडेट्स मस्ट सेटिस्फाई द एज, एजुकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। फाइनल एलिजिबिलिटी मस्ट बी चेक फ्रॉम द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। तो फाइनल एलिजिबिलिटी एक बार आप लोग वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी दो तरीके का है यहाँ पे। पहला क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर 12th PCB स्टूडेंट, मतलब आपको क्लास 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना ही चाहिए। और मिनिमम मार्क्स 50% एग्रीगेट एंड 50% इंग्लिश में होना चाहिए जी। ये बेस्ट ऑप्शन है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिफेंस और मेडिकल कैरियर बनाना है। आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई फार्मेसी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहेगा तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपके पास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मिनिमम 50% एग्रीगेट्स और आपके पास ओवरऑल एंड इंग्लिश में 50% होना चाहिए। ऑल्सो डिप्लोमा बी फार्मा, BSc फार्मेसी रिक्वायर्ड होगा। और मिनिमम 50% मार्क्स आपको फार्मेसी में के कोर्सेज में भी रिक्वायर्ड होंगे, ये एक बात पता होना चाहिए आपको। ऑल्सो वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल और PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी आपके पास लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, सो अगर आप 10+2 मतलब क्लास 12 से अगर आप एंट्री लेते हैं तो 17 to 21 ईयर्स आपका मिनिमम एज ग्रुप होना चाहिए। लेकिन अगर आप फार्मेसी कैंडिडेट्स हैं तो 19 से 24 साल का आपके पास एक एज लिमिट दिया गया है आपको। ऑल्सो जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दिख जाएगा कि वो क्या रेंज में आपको दे रहे हैं। तो एक बात ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बच्चों अगर हम बात करेंगे, सो मिनिमम हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपांशन जो कि वहीं पे चेक होता है। एंड वेट अकॉर्डिंग टू दी हाइट एंड एज, ओके। आपको मेडिकली और मेंटली बहुत फिट रहना पड़ेगा। और आपका जो ड्यूटी है वो किसी भी क्लाइमेट और टेरेन में लग सकता है। अगर हम विजन स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे तो 6/36 ईच आई का होना चाहिए और करेक्टेबल 6/6 ईच आई का होना चाहिए। कलर विजन CP2 होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव एरर जो होना चाहिए वो ऑफिशियल लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर आप लेजिक या PRK करा के जाते हैं तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑल्सो सिलेक्शन का प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो फेज 1 जो होगा यहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा।
फेज 2 में तुम्हारा पीएफटी होगा, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 भी होगा। और फेज 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट और एनरोलमेंट लिस्ट बनाया जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सो पेपर आपका ऑनलाइन होगा। क्वेश्चन टाइप जो होगा वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप का होगा। लैंग्वेज आपका इंग्लिश और हिंदी होगा एक्सेप्ट इंग्लिश सेक्शन। एंड सब्जेक्ट में तुम्हारा इंग्लिश एंड रागा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेसेस भी देखने को मिलेगा। और एक बात ध्यान रखो बच्चों, आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना है, दिस इज अ मैंडेटरी, एक आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, मार्किंग स्कीम +1 होगा बच्चों करेक्ट के लिए, रॉन्ग के लिए -0.25, अनअटेम्प्टेड के लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग एंड एक्यूरेसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीएफटी के बारे में बात करेंगे तो आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा, पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्स भी करने पड़ेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके पास ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरेज, ईसीजी, ब्लड शुगर टेस्ट, एलएफटी लिवर फंक्शन एंड केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट और दूसरे टेस्ट भी जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स आपका वहां पे करवाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर आपने फार्मेसी किया होगा तो फार्मेसी डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आधार कार्ड, अगर आप पहले एनसीसी कैंडिडेट थे तो आप वो भी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, अगर आपके पास डोमिसाइल होगा तो आप डोमिसाइल या कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में, रजिस्ट्रेशन फीस आपका 100 रुपीज प्लस जीएसटी है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा, तो रिसिप्ट आपके ईमेल पे आएगा, आपको इस सीएसबी के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सैलरी के बारे में बात करेंगे, जब आप ट्रेनिंग में रहोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 14,600 का पर मंथ, अगर ट्रेनिंग इसमें सभी के लिए कंपलसरी है और ट्रेनिंग आपका एयरफोर्स और डिसिप्लिन के अंडर में ही करवाया जाएगा। फैमिली की स्टे अलाउ नहीं होगी जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे तो। ऑल्सो जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आफ्टर ट्रेनिंग आपका जो सैलरी हो 26,900 हो जाएगा पर मंथ, ठीक है। डियरनेस अलाउंसेस आपको मिलेगा, अदर अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा। सैलरी आपकी इंक्रीज होगी विद सर्विस एंड प्रमोशन। क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट मिलेंगे आपको? राशन मिलेगा, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, एकोमोडेशन, सीएसडी, एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, 60 दिन, साल में 2 महीने तुम छुट्टी ले सकते हो, 30 दिन कैजुअल लीव और इंश्योरेंस भी आपका कवर होगा इसके अंदर बच्चों। तो ये है टोटल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसकी जो मैं अगर मोटा मोटी बता दूं, 12th पास अगर आप हो अप्लाई कर दो, अगर आप 19 से 21 के एज ग्रुप में आ रहे हो तो ओके। 6 तारीख को इसका एप्लीकेशन जैसे रिलीज होगा मैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, एक बार आप उसको भी ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑल्सो बच्चों, अगर यूनिट 26 आपने दिया, अगर आपको पता करना है कि सर आपका एक्सपेक्टेड रैंक, एक्सपेक्टेड कोर्स और कौन सा फीस हो सकता है उस कॉलेज का, अगर वो जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बस आपको अपना एक्सपेक्टेड स्कोर डालना है, कैटेगरी और ये सिलेक्ट कर लेना है, क्या कहते हैं अपना कोटा सिलेक्ट कर लेना है। जैसा फिट करोगे एक इस तरीके का डिटेल्ड रिपोर्ट बन जाएगा बहुत प्रॉपर्ली, जहाँ पे रैंक, किस कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, ऑल्सो उस कॉलेज का पूरा हिस्ट्री फीस के साथ सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार इसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। आपके और भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, आप थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।